जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत बरेली में नमो युवा मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने शिरकत कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। मैराथन को उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बरेली में आयोजित मैराथन में युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू होकर शहर के अलग अलग चौराहों से होकर गुजरी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार में अपराध पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि दिशा पाटनी के घर पर हमला करने वाले अपराधी अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि सूबे में कानून का राज है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी द्वारा H1 वीजा को लेकर सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को आत्ममंथन करने की सलाह दी। बरेली के आंवला तहसील का छोटा सा गाँव सिरौली अब देश के नक्शे पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्थित महाभारत कालीन ललौर झील को पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए कई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से झील में नौका विहार कर की गई है। पर्यटन की दृष्टि से इस झील को आकर्षित बनाने के लिए प्रशासन ने यहाँ बेहतर लाइटिंग और आने वाले समय में सैलानियों के रुकने के लिए बेम्बू हट्स बनाने का खाका तैयार किया है। ये झील ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव पानी की तलाश में घूम रहे थे तो युधिष्ठिर इस झील के किनारे आए थे और यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का संवाद इसी झील के किनारे हुआ था। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच के संवाद का दृश्य सैलानियों के लिए पेश करने के लिए इस झील में यक्ष एवं युधिष्ठिर के संवाद का दृश्य तैयार किया जाएगा, जिसमें यक्ष एवं युधिष्ठिर की मूर्तियां लगाई जाएंगी और पूरा दृश्य वैसे ही सुसज्जित किया जाएगा। आयुर्वेद में पंचक्रम और क्षार चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद से युवा चिकित्साओं को पारंगत बनाने के लिए बरेली रोहिलखंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में गुरुकुलम आयुर्वेद राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार ने किया। कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़ी कई किताबों का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला में सभी वक्ताओं ने आयुर्वेद के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता और आयुर्वेद पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यपाल झारखंड ने कहा कि आयुर्वेद पद्धति हमारे देश की जड़ है, जिसे केंद्र में सरकार बदलने के बाद प्रोत्साहन मिला है। माउंटेन मुकुट को फतेह करने के संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर एवं कश्मीर की 12 बटालियन के जवान गत दिनों बरेली से मुकुट माउंटेन के लिए रवाना हुए। पर्वतारोहियों के इस जत्थे को लेफ्टिनेंट जनरल DG मिश्रा ने फ्लैग ऑफ किया। इस अभियान में सेना की विशेष टीम हिस्सा ले रही है, जो ऊंचे हिमालय शिखरों को फतेह करने में महारत रखती है। इस अभियान के माध्यम से सेना अपने पराक्रम और जोश का प्रदर्शन करने वाली है। अभियान का नेतृत्व कर रहे मेजर दीपेंद्र नागल का कहना है कि ये अभियान में शामिल जवानों में नया जोश भरेगा और उनमें नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा। केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं से लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं। अगर बात करें बरेली की, तो यहाँ सरकार की उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अकेले गरीब कल्याण योजना में 8 लाख परिवारों को उस योजना का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना से 3 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ मिल रहा है। बरेली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख है दीपक श्रीवास्तव का। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह की शुरुआत सीतापुर में राजनीतिक हलकों में हलचल के साथ शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खां को कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश के क्रम में 23 सितंबर को सीतापुर जिला कारागार से रिहा किया गया। करीब 23 माह तक जिला जेल में बंद रहे आजम को रिहाई मिल सकी। एक दिन पूर्व ही रामपुर जिला न्यायालय से रिहाई का आदेश सीतापुर पहुंचने के बाद से जेल और जिला प्रशासन ने उनकी रिहाई के सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। कोर्ट के आदेश के अनुसार आजम की रिहाई मंगलवार सुबह 9 बजे निर्धारित थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक मामले में किए गए जुर्माने की रकम अदा न किए जाने के कारण उनकी रिहाई को रोक दिया गया, जिसके बाद रामपुर में जुर्माने की राशि जमा किए जाने और उसकी रसीद सीतापुर जिला जेल पहुंचने के बाद दोपहर 1 बजे आजम खान को रिहा किया गया। इस मौके पर उन्हें अपने साथ रामपुर ले जाने के लिए आजम के बड़े पुत्र और सैकड़ों समर्थकों की भीड़ कारागार परिसर में डटी रही। जेल से बाहर आने के बाद आजम वाहन में बैठकर रवाना हो गए। आजम की रिहाई के साथ ही सीतापुर में लगातार मनुष्य और वन्य जीवों के बीच हिंसक झड़पों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
सीतापुर के विभिन्न क्षेत्रों में इस समय वन्य हिंसक जीवों द्वारा रिहायशी इलाकों समेत खेतों में हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है। मोहली इलाके में बरनी गांव में अगस्त माह में एक हिंसक जीव बाघ द्वारा खेतों में काम कर रहे युवक को शिकार कर मार डालने की घटना ने इलाके समेत पूरे जनपद में लोगों को भयभीत कर दिया। इस घटना के बाद सक्रिय हुए वन विभाग ने कई स्थानों पर पिंजरा लगाया, लेकिन बाघ को पकड़ा नहीं जा सका। 30 दिन बाद इस आदमखोर को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ने में सफलता हासिल हुई, जिसे पशु चिकित्सक की देखरेख में गोरखपुर जू में छोड़ दिया गया। वहीं महमूदाबाद इलाके में शहर के बीच स्थित नहर कॉलोनी में एक तेंदुआ टहलते हुए देखा गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जहां लोगों में हड़कंप मच गया, वहीं वन विभाग ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। रेंजर महमूदाबाद ने इलाके में तेंदुआ होने की पुष्टि करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर अखिलेश प्रताप सिंह को उनके ही कार्यालय कक्ष में एक प्रधानाध्यापक द्वारा पीटने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। एक तरफ जहां आरोपित शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया, वहीं शिक्षक संगठनों ने इस प्रकरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे मामले में एक महिला सहायक अध्यापक की संलिप्तता भी सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर सीतापुर पहुंचे उप शिक्षा निदेशक ने जल्द ही बड़ी कार्रवाई का संकेत दिया और आरोपित शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 अक्टूबर तक महिलाओं को उनमें होने वाली बीमारियों और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता के साथ उनके स्वास्थ्य परीक्षण समेत टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत डोर टू डोर आशा कार्यकर्ताओं महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रही हैं। वहीं मिशन शक्ति अभियान 5 के अंतर्गत महिला पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में समस्त महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक वाहन रैली निकाली गई। इसी क्रम में महिला शक्तिकरण को गति प्रदान करते हुए सीतापुर में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक मुठभेड़ में अपराधी को एनकाउंटर में गोली मारकर गिरफ्तार करने का काम किया गया। मां भगवती के 9 रूपों की पूजा आराधना का पर्व नवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि में मां की पूजा आराधना करने से भक्तों की मनोवांछित मुराद पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस महात्म्य के कारण श्रद्धालु घर घर मां की स्थापना के प्रतीक स्वरूप कलश को स्थापित करते हैं और हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में नवरात्रि भर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में उपस्थिति रहती है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।